सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद तैयब इकराम। तो एशियाई हॉकी महासंघ के ये सीईओ हैं मोहम्मद तैयब इकराम और अभी इनको इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा और ये किनका स्थान लेंगे? वैसे नरेंद्र बत्रा का। आपको याद होगा नरेंद्र बत्रा अभी इन्होंने जुलाई में इस्तीफा दे दिया था। अच्छा, ये तैयब इकराम ये किस देश के हैं? ये वैसे तो इनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन अभी ये मकाऊ में रहते हैं। तो इनका नाम याद रखना। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के ये नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी स्टैटिक प्रश्न बनता है। तो आंसर होगा लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, अभी एक हॉकी का चैंपियनशिप टूर्नामेंट था जिसे कहते हैं सुल्तान जोहर कप। ये अभी भारत ने तीसरी बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता, जो कि कहां पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। ये भी याद रखना। और अभी FIH हॉकी 5S का जो पहला खिताब है वो भी भारत ने जीता। पोलैंड को हराया था, वो लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में हुआ था। अभी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने थे? ये नाम भी न्यूज में था। दिलीप टर्की आंसर होगा। अभी आप जानते हो 27वीं लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये बनी है भारती दास। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे जक्षय शाह और NLC इंडिया के CMD बने प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मुंबई ने। तो अभी अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली मुंबई ने ईडन गार्डन कोलकाता में हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? तनुष कोटिया रहे। अब आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आप कह दोगे क्रिकेट से है। ये एक घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। शुरुआत में इसे T20 इंटर स्टेट चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में नाम बदलकर इसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया। और इस बार की चैंपियन मुंबई है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको किसने जीता है? तमिलनाडु ने 3 बार जीता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा रणजी ट्रॉफी, इसको किसने जीता? इसको पहली बार जीता अभी मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। ईरानी ट्रॉफी आपने पढ़ा था, शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। अभी दुलीप ट्रॉफी को जीता था वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा करके। इस साल जो IPL हुआ था 15वां संस्करण था, ये भारत में हुआ था। गुजरात टाइटन ने जीता राजस्थान रॉयल को हराकर। अभी मेंस एशिया कप जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। लेकिन वुमेन्स एशिया कप जो कि बांग्लादेश में हुए थे, उसको भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। तो ये भी आपके करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको याद रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये कहां पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं मोहन यादव, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी है। आपको बता दूं, इस जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में करवाया था। तो लगभग 1.62 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस घड़ी का उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना है। अच्छा, चलो आप मुझे बताओ, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पे स्थापित किया गया? आंसर होगा उत्तराखंड में। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख में। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। अच्छा, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। पता है आपको, भारत का पहला भूकंप स्मारक जिसे स्मृति वन कहते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। कहां पे? गुजरात में, गुजरात के भुज में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी नवंबर 2022 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में किसने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये बोल सकते हैं। तो आंसर होगा प्रमोद भगत ने। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की,
जो कहाँ पे हुई? टोक्यो जापान में हुई, जिसमें मेन सिंगल में गोल्ड मेडल जीता है प्रमोद भगत ने, और महिला सिंगल में, वुमेन सिंगल में मनीषा रामदास टॉप पे रही है। इसमें भारत ने टोटल 16 मेडल जीते हैं, और पदक तालिका में बात करोगे, मेडल लिस्ट में बात करोगे तो भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पे इंडोनेशिया रहा। याद रखना ये पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये स्टैटिक प्रश्न बनेगा आपका। कुआलालंपुर मलेशिया में। अब बैडमिंटन से रिलेटेड 2 कप आपको याद रखने हैं। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि थॉमस कप का संबंध किससे है, उबेर कप का संबंध किससे है? दोनों का संबंध आपके बैडमिंटन से है। ये स्टैटिक प्रश्न हो गया। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो अभी भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा करके, और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको अभी साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। अभी हमने पढ़ा भी था कि बैडमिंटन में फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। अभी 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बनी थी? तस्नीम मीर बनी थी, ये गुजरात से हैं। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था पीवी सिंधु ने। ये हुआ कहाँ पे था? लखनऊ में हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था आपके। और अभी स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बनी थी ये पीवी सिंधु। पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी। और याद रखना भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुली है? लखनऊ में खुली है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी नवंबर 2022 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये है पैसेक्स एक्सरसाइज। अभी 2 और 3 नवंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में। कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत की तरफ से इसने भारतीय नौसेना जहाज जिनके नाम है जलाश्व और करवत्ती, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुए, उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे। उससे पहले हमारी जो 3 नौसेना कमान है, पश्चिमी नौसेना कमान, दक्षिणी नौसेना कमान और पूर्वी नौसेना कमान, इनके मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, दक्षिणी का है कोच्चि में, और पूर्वी नौसेना कमान का कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम ऑस इंडेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पिच ब्लैक नाम की एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। अभी आपको याद होगा उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज, ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे? मलेशिया में हुआ था। युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज ये हमने भारत के साथ में किया। कहाँ पे? उत्तराखंड के औली में। अभी यूएस के साथ हमने वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में खंजर नाम का एक्सरसाइज भी किया था हमने किर्गिस्तान के साथ में। अभी आपको याद है अल नजाह नाम का एक्सरसाइज हमने किया था ओमान के साथ में, राजस्थान में। अभी ओमान के साथ हमने अल नगाह नाम का और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज भी किया था। अभी वियतनाम के साथ हमने विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया। सिंगापुर के साथ हमने सिम्बैक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया अभी विशाखापत्तनम में। बांग्लादेश के साथ हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था। अभी आपको याद होगा भारत ने तंजानिया और मोजाम्बिक साथ में पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास IMT ट्राइलेंट, इसका भी आयोजन किया था। कहाँ पे? तंजानिया में। अभी वरुण नाम का एक्सरसाइज हमने फ्रांस के साथ में किया था। गरुड़ नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया है फ्रांस के साथ में। अभी डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज किया था किसके साथ? उज्बेकिस्तान के साथ में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो अब बताओ, अभी नवंबर 2022 में 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा भारत ने। तो स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ये हुआ कहाँ पे? ये साउथ कोरिया में हुआ। और भारत ने किसे हराया? तो कुवैत को हराया। और इसमें महिलाओं का खिताब किसने जीता? हांगकांग ने जीता है। और भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर रही है। अच्छा, एक प्रश्न आपको यहां से याद आएगा, हमने पढ़ा था जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो आंसर होगा अनाहत सिंह बनी थी। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में UIDAI ने किस नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया? तो आंसर होगा आधार मित्र।
अब UIDAI की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अभी इसने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए आधार मित्र नाम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है। इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट स्थिति और नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी जैसी सुविधाएं हैं। अभी आपको याद होगा इसी साल UIDAI ने आधार फेस ID नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और CEO इसके सौरभ गर्ग हैं। याद रखना, बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आंसर होगा गुयाना। देखो, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगले साल 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो आयोजन होगा वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। इसका कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। तो अब आपको याद रखना है इसमें मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट कौन होंगे? गुयाना जो देश है, अफ्रीकी देश है गुयाना, उसके जो राष्ट्रपति हैं वो होंगे और उनका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान अली। अब यहां से स्टैटिक प्रश्न बनता है। देखो, स्टैटिक करते रहते हैं ना, तो स्टैटिक प्रश्न यहीं से बनते हैं। अब ये गुयाना का नाम न्यूज में आ गया और उसके राष्ट्रपति यहाँ पे आ रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछे एग्जाम में, वो यूं पूछ लेगा कि गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, या इनका नाम दे देगा मोहम्मद इरफान अली, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं बताओ। ये बन गया स्टैटिक। और क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपकी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है, जहां पे आप डेली, मंथली, वीकली इनकी क्विज लगाते हो, उनकी PDF आपको वहां पे मिलती है। तो डेली वहां पे हमने 2 तरह की क्विज स्टार्ट की है। मॉर्निंग में आपको मिलेगी टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस की क्विज, और वो स्टैटिक क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर से ही लिए हैं। मतलब करंट अफेयर्स में जो भी चल रहा है वहां से जिस तरह से भी स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं वो वहां पे प्रश्न बना करके डाल दिए जाते हैं। जैसे कि अभी ये प्रश्न आ गया ना, तो अब वहां पे इस तरह का स्टैटिक प्रश्न आपको मिल जाएगा कि गुयाना की कैपिटल क्या है, कि गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है, इस तरह से। और शाम के वक्त साइंस की क्विज मिलती है। अगर आपके एग्जाम में साइंस सब्जेक्ट आता है तो साइंस के 10 टॉप 10 साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी, और खासतौर पे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जो एग्जाम में एक्चुअल में पूछे जाते हैं। तो डेली आप क्विज जरूर लगाया करें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो क्रैक एग्जाम को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो इसीलिए, वो नोटिफिकेशन के लिए है, बस आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी क्रैक एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए, भूल जाते हो आप लोग। चलो प्रश्न में आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात कर रहे थे, अगला जो होगा 17वां एडिशन होगा। वैसे प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। आप जानते हो अगले साल 12वां विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन होगा। कहाँ पे, किस देश में होगा? फिजी में होगा, पढ़ा था हमने। और G20 सम्मेलन की अध्यक्षता, उसकी मेजबानी भारत करेगा अगले साल। अभी इसी साल आपको याद है पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। अच्छा, गुयाना की कैपिटल क्या है वो तो बता ही नहीं। गुयाना की कैपिटल जॉर्ज टाउन है। करेंसी गुयानीज डॉलर होती है, याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान सत्र आयोजित करें। छात्रों की सहन शक्ति और एकाग्रता में सुधार और उनके मानसिक तनाव को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसी के साथ दिवंगत जो कन्नड़ एक्टर थे पुनीत राजकुमार, उन पर एक पाठ कर्नाटक राज्य बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ये भी बोला गया है। अच्छा, योग से आपको याद आएगा, एक तो इंटरनेशनल योगा डे वो हम मनाते हैं 21 जून को, और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मैसूर कर्नाटक में। हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल हैं। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा अमेरिका में, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर है। अभी अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा था किसने? डॉक्टर सोनू फोगाट ने। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो येरा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है, जिसको सिलिकन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और मुख्यमंत्री बसवराज बम्मई है। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पॉन्ड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, जिनका निधन हो गया, वो कर्नाटक के थे। और याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बंगलुरु में। इसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। और कर्नाटक रत्न अवार्ड
ये किसे सम्मानित किया जाएगा? मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को, कन्नड़ एक्टर थे ये। और इसी साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ वो कर्नाटक के बंगलुरु में हुआ था, जिसका मैस्कॉट शुभंकर था, वीरा। और इसमें टॉप पे था जैन यूनिवर्सिटी जो कि बंगलुरु का ही है। और भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आर्ट पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, ये भी लॉन्च हुआ बंगलुरु में। जोग जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, जिसे गरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, शरावती नदी पर मिलेगा। और आपको याद होगा इसी साल भारत और जापान के बीच में जो धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज हुई थी वो कर्नाटक के बेलगाम में हुई थी। कर्नाटक के बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। देखो यहीं पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा जो कि कृष्णा नदी पर है, कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा जो कि कावेरी नदी पर है। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह बनेगा कर्नाटक में, यानी कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। और आपने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक ही है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अभी नवंबर 2022 में कौन सा महोत्सव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हुआ? तो आंसर होगा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य। तो अभी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये शुरू हुआ। ये 3 दिनों तक चला और 10 देशों के 1500 विदेशी कलाकारों ने और भारत के आदिवासी कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी परंपराओं को कायम रखना और दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था? अभी किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करके देखिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनका PDF भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।